नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान पेपर के पाठ्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो यूनिट जो 6 है उसमें लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय स्तर पर जो है संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है और जो राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताऊंगा। दोनों में कुछ खासी अंतर हैं। जो भी अंतर होंगे मैं संघ लोक सेवा आयोग को बताते क्रम में ही आप सभी को बता दूंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम पॉइंट में लिखा गया है, भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, भाग 14 भारतीय संविधान के भाग 14 में जो है संघ व राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। आप सभी को ध्यान में रखना है अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है आयोग के संगठन सदस्यों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति स्वतंत्रता शक्ति कार्यों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद भाग 14 आर्टिकल जो है 315 से लेकर 323 तक जो है संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मैं आर्टिकल को भी बताऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के संरचना, गठन और कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम पॉइंट लिखा गया है, संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर गठित होता है। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों, प्रथम पॉइंट में लिखा गया है कि एक अध्यक्ष होंगे और कुछ अन्य सदस्य होंगे, लेकिन अन्य सदस्य की संख्या कितनी होगी ये संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। यह जो है नेक्स्ट पॉइंट में ही लिखा गया है कि सदस्य संख्याओं की निर्धारित जो है करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है ये सदस्य की संख्या निर्धारित की जाती है। वर्तमान में जो है इसकी संख्या जो है 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर 10 है। आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि आयोग के आधे सदस्यों के लिए जो है भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्य का कम से कम जो है 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो जो भी सदस्य बनेंगे संघ लोक सेवा आयोग में, उनके कार्य का जो अनुभव होना चाहिए या तो भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तभी जाकर जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। लेकिन अंतर यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की जो है हटाने का प्रावधान वो राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसे दिया गया है। तो ऑप्शन रहेंगे राज्यपाल, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लिखा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष व सदस्य जो है पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तक जो है पद जो धारण करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य जो है पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या जो है 62 वर्ष की आयु तक जो है जो भी पहले हो तक पद ग्रहण करते हैं। तो अंतर आपको ध्यान में रखना है। केंद्र स्तर पर जो है 6 वर्ष और 65 वर्ष है, राज्य स्तर पर जो है 6 वर्ष और 62 वर्ष है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम पॉइंट लिखा गया, यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। नेक्स्ट कार्य है, आयोग परीक्षा के पाठ्यक्रम
एवं परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी सेवाओं की भर्ती के तरीकों के संबंध में मामलों पर पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों पर तथा कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति पर व शासकीय सेवाओं के दौरान घायल होने पर पेंशन के मामलों पर परामर्श देता है। नेक्स्ट जो कार्य है, अनुच्छेद 323 के तहत जो है आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, वह राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आयोग के सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह संसद की स्वेच्छा है कि इन्हें माने या ना माने। सरकार की एकमात्र जवाबदेही यह होती है कि वह संसद को आयोग के सुझावों को न मानने का कारण बताए। तो दोस्तों, यह संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और शक्तियाँ के बारे में आपने जाना। दोस्तों, अब मैं लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उसके बारे में बता दूं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रथम में आप देखें कि 315 अनुच्छेद में लिखा गया है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 316 अनुच्छेद में लिखा गया है सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, आपसे सवाल इस प्रकार के पूछे जाएंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं जो है सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में जो है कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 316 के तहत। तो अनुच्छेद 317 के तहत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती एवं निलंबन का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 319 के तहत जो आयोग के सदस्यों द्वारा जो है सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोगों के कार्यों के बारे में अनुच्छेद 320 के तहत दिया गया है और लोक सेवा आयोग जो है अपना प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को सौंपते हैं, वो अनुच्छेद 323 के तहत प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आपको 315 से लेकर जो है 323 तक सभी आर्टिकल याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब लोक सेवा आयोग से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं उनको मैं बता देता हूं। तो आप यहां पर देखेंगे, प्रथम प्रश्न पूछा गया कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि मैं शुरुआत में ही बताया, अनुच्छेद 315 के तहत। देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो व्याख्या किया गया है सभी आर्टिकल के बारे में दिया गया है, 315, 320, 325, 335। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, आर्टिकल 315 से 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है, तो भारत के संसद के द्वारा जो है अधिनियम से। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन दायित्व संसद के पास है। यह संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका गठन जो है राज्य विधानमंडल के आग्रह पर जो है संसद द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही क्या है, तो इसके बारे में क्या सही है, तो यहाँ पर देखें लिखा गया इसके अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही बात है। इसके सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये भी सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा निलंबन किया जाता है। जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति जो है राज्यपाल तो द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का प्रावधान जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हैं और ये दोनों सही है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बी सिर्फ जो है 1 और 2 जो है सही होंगे। ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। तो इस प्रकार जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।